एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद, कल कारखाने, धन दौलत इत्यादि थे। इन सब की देखरेख के लिए उन्होंने एक मैनेजर को नियुक्त किया। ये मैनेजर बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। इस कारण से उसने उस धनवान व्यक्ति का हृदय जीत लिया। वर्ष बीतने लगे, मैनेजर की मंशा बदलने लगी और धीरे धीरे उस धनवान व्यक्ति की लापरवाही का फायदा उठाकर वो उसके पैसों को चोरी करने लगा। उसकी जमीन और जायदाद अपने नाम में लिखवाने लगा। एक दिन किसी ने जाकर धनवान को ये समाचार दे दिया। ये सुनते ही वो धनवान आग बबूला हो गया और वो दौड़कर उस मैनेजर के घर में आया और उसको पकड़ा और उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये धोखाधड़ी करने की? मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा और तुम अपने जीवन भर वहां से निकल नहीं पाओगे। यह सुनते ही मैनेजर डर गया और वो धनवान के चरणों पर गिर गया और उनसे गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं ये बात फिर से नहीं करूंगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर वह धनवान व्यक्ति को उससे अनुकंपा आई और उसने निर्णय लिया कि मैं इस व्यक्ति को क्षमा कर दूंगा। ना सिर्फ उसने उस मैनेजर को क्षमा किया, बल्कि अपने जेब से एक चेक बुक निकालकर उसको एक 20 लाख का चेक साइन करके उसे दे दिया और उससे कहा कि अब से तू एक ईमानदारी का जीवन जीना, तू कभी भी ऐसी धोखाधड़ी की काम मत करना, अपना एक व्यवसाय शुरू कर और तू भी धनवान बन जा। कितना आश्चर्यचकित करता है हमें इस धनी व्यक्ति का वो रवैया जो उसने इस धोखेबाज व्यक्ति से अपनाया था। कुछ इसी प्रकार स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमारे प्रति भी उनका रवैया था। हम पापी थे, हम नरक के अधिकारी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के कार्य के कारण हमें इन सब पापों को क्षमा किया। इसको परमेश्वर की करुणा कहते हैं। जिन बातों के हम योग्य थे, जिस दंड के हम योग्य थे, वो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। यह सब परमेश्वर की करुणा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर नहीं रुके। इसके पश्चात परमेश्वर ने हमें ऐसी बातें दी जिसके हम कभी योग्य नहीं बन सकते थे। कभी भी अपने अच्छे जीवन से, अपने कर्मों से, अपनी प्रार्थना से या उपवास से हम इन बातों को नहीं प्राप्त कर सकते थे। वो जो बातें परमेश्वर ने हमें दी, वो परमेश्वर का अनुग्रह कहलाता है। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के साथ ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, हमें एक धार्मिकता की चादर उड़ाई और हमारे लिए एक ऐसा द्वार खोल दिया जिसके द्वारा हम हमेशा दौड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। ये परमेश्वर की कृपा है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम देखते हैं, जब वो पुत्र उसको अपने पापों का अंगीकार हुआ, वो लौटकर अपने पिता के पास आया और उसने पिता से क्षमा मांग ही रहा था, तभी पिता ने उसको क्षमा कर दिया और उसका आलिंगन किया, उसको स्वीकार किया। यह पिता के हृदय में उसके प्रति जो करुणा है उसको व्यक्त करता है। लेकिन पिता यहाँ नहीं रुका। इसके बाद उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, मेरे बेटे को नए वस्त्र पहनाओ, उसके पैर में नया जूता दो और उसके हाथ में अंगूठी डालो और आज हम यहाँ उत्सव मनाएंगे, क्योंकि ये जो मेरा बेटा मर गया था वो फिर से जी उठा। इस दृष्टांत में हम पिता के हृदय को, पिता की करुणा को और पिता की कृपा दोनों को देखते हैं। करुणा का अर्थ क्या होता है? जिस दंड के और जिस शिक्षा के हम योग्य थे वो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। और कृपा का अर्थ या अनुग्रह का अर्थ क्या है? जिन बातों के हम योग्य नहीं थे वो सारी बातें परमेश्वर ने मुफ्त में हमारे जीवन में डाल दी। यह है करुणा और कृपा के बीच में अंतर।